अनेक दिवस मनाया जाए। बाम कविता दिवस अगर विश्व स्तर पर मनाई जाए तो आ बात बहुत बड़ी बात है और मनाई जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कविता जकी है बा जीवन की बात करे। कविता दिवस मनाए जाने बाद में ही सारा दिवस जका है वह मनाई जाना सार्थक है, मेरा मानना है। क्योंकि कविता आदमी के जन्म के सागे ही जन्मी है। और कविता आदमी ने पूरो मतलब है कि कंप्लीट करे। आदमी ने नहीं, पूरी सृष्टि ने कविता कंप्लीट करे। तो विश्व कविता दिवस मनाई जने से कविता ने जो महत्व दीजियो है, कविता की जी महत्ता प्रकट हुई है, अब वास्तव में बहुत जरूरी है। कविता हर संबंध में मुकम्मल करे। कविता मानव संबंधांगी सबसे बड़ी पूंजी है। कविता सृष्टि ने पोखने की सबसे बड़ी खुराक है। क्योंकि आपा जे देखा तो आपने चारों मेर कवितावां ही कवितावां है। पशु पक्षी जगह है, वह आपका विचार जगह है। एक उमंग रूप में प्रकट करे। बड़शु में एक कविता फूटे। जंगल में मोर जत छोड़ा चढ़ के नाचे गावे तो बठे एक कविता हुए। जत कि कविता अनेक भावों की अभिव्यक्ति है। सिर्फ खुशी और उमंग नहीं प्रकट कौन करे, कविता दर्द ने भी प्रकट करे। दर्द की पुरजोर अभिव्यक्ति कविता है। दर्द चाहे इशारा में प्रकट होए, दर्द चाहे भाषा में प्रकट होए, बठे भी एक कविता है। खुशी चाहे इशारे में होए चाहे भाषा में होए, बठे भी एक कविता है। ये वास्ते कविता की महत्ता बताओ खातर वो दिवस मनाई जन लाग रही है। पूरो विश्व कविता ने माने। साहित्य में कविता सबसे बड़ी विधा है। आदमी जब आपकी बात पुरजोर तरीके से कहनी चाहे तो बड़े वो कविता ने माध्यम बनावे, कविता को सारो ले। ब्याह सभा में, तीज त्योहारा में, खेत खलियान में, सांस्कृतिक आयोजना में संवाद जगाए वह कविता के जरिए हुए। क्योंकि कविता अभिव्यक्ति को चरम है, इसु बड़ो कोई माध्यम को नहीं। ब्याह का जितना भी गीत है जगह वह सिर्फ गीत ही को नहीं, वह संवाद है, संबंधा ने जोड़ता संवाद है। आपकी बात ने कहता संवाद है, आपकी मांग ने रखता संवाद है, आपके अधिकारा ने मांगता संवाद है। वह सारा संवाद कविता में है। समाज में
जितना भी क्रियाकलाप है बाकी जड़िया में कविता है। अगर चौपाल में अथाई होने लग रही है तो भी अथाई के दौरान जका विषय प्रोटीजन लाग रहा है, जके विषय पर बात होने लग रही है, पा विषय ने भी कविता ही उत्तेजक करे, बांगो संप्रेषण कविता ही बढ़ावे। अठे मेरो माननो है कि कविता हर आदमी नहीं नहीं हर जीव के रगत में है, अरे बा प्रकट होती रहे, बाबिंगे चेहरे शू प्रकट होती रहे, बाबिंगी भाषा में प्रकट होती रहे, बाबिंग भावा में प्रकट होती रहे, बाबिंगी चाल में प्रकट होती रहे। लय जकी है बाहर जीव को गुण है, और लय जकी है वह कविता ही हो। आ दुनिया पूरी लय में है, इम कठई अवरोध कोनी। आज की आपकी गति में चलने लग रही है, इम एक लय है, दुनिया की गति में एक लय है, कठई अवरोध कोनी। ये वास्ते आप कह सका कि पूरी दुनिया कविता में है, कविता ना आप नकार कौन सका। कविता आदमी ने मुकम्मल आदमी बनावे, मुकम्मल आदमी को नहीं, मैं तो कहूं कि कविता हर जीव ने भी मुकम्मल जीव बनावे। कविता भी संवेदना भरे, कविता भी भावांगी उत्तेजना भरे, कविता भी भाषा की समझ दे। भाषा निर्माण की अगर आप बात करा तो भाषा को निर्माण कविता से हुए हुए। कविता अनेक शब्द घड़िया है, वह शब्द घड़िया है जका शब्द भाषा ने विस्तार दे, भाषा ने पैदा करे। ये वास्ते भाषा निर्माण वो सबसे बड़ो साधन कविता है। मेरो माननो है कि भाषा शू कविता को बने, कविता वो भाषा बने। ये वास्ते गद्य लिखनी है आदमी ने, कविता में जानो जरूरी है, भाषा कमाने खातर, भाषा लियाने खातर। जब कविता भाषा दे तो आप सीधो सीधो कह सका कि कविता पूरे समाज ने, पूरे विश्व ने, पूरे मानव समाज ने उन्नत करने लग रही है, भावात्मक रूप से उन्नत करे, संवेदनात्मक रूप से उन्नत करे। कविता इंसान ने एक ईश्वर इंसान बनावे, जो को इंसान सामूहिकता का मूल्य स्थापित करने के लिए आपका प्रयास करे। कविता आदमी ने जीवन से लड़ने की शक्ति दे, कविता संघर्ष की ताकत दे, वो संघर्षी जीवन है। कविता प्रेम पैदा करके और पूरे विश्व ने जोड़े, आदमी से आदमी ने जोड़े। कविता हिंसा को भंजन करे, अहिंसा के मार्ग पर ले जाए आदमी ने। कविता आदमी के जीवन की कदर बतावे, कविता जीने को सलीको सिखावे। ये वास्ते आज जो को विश्व कविता दिवस है,
वो पूरे विश्व में जकी कविताओं रची जी है बाका नहीं आपनो ध्यान लीजिए। पूरी दुनिया में कितना हजार भाषावां है, बा भाषाओं में कितना कितना बड़ा कवि होया है, बा कवियां कितनी कितनी बड़ी बात कही है, बा कवियां जीवन का कितना कितना नुक्सा दिया है, बा कवियां जीवन के खातिर कितनी कितनी लड़ाई करी है आपकी कविता का मां। बा कवियां जीवन में सहज सरल और जीने लायक बनाने के लिए आपकी कविता का मां कितनी जिद्दोजहद करी है। बा का नहीं अपनो ध्यान खींचे इतिहास में जितना कवि होया है। अगर हिंदी की बात करा, भारतीय कविता की अगर बात करा तो वाल्मीकि शू लेगी। निराला ताई मुझको इतिहास है कविता को। आज वो दिन भी का नहीं अपनो ध्यान खींचे कि बा लोग आपकी कविता में जीवन में सुखी बनावने का के प्रयास करया, जीवन में जीने लायक बनाने की के विधियां वहां बताई। आदमी ने आदमी से जोड़नगा, जीव ने जीव से जोड़नगा कितना कितना तरीका वहां आपकी कविताओं में बताया। युद्ध के विरुद्ध कितनी कवितावां लिख गए, बा मानव जीवन ने बचाने का प्रयास करया। जीवन में संघर्ष की महत्ता ने बता गई, बा आदमी ने जीवन ने की तो सरल और सहज और जीने लायक बनाने की कोशिश कविता में करी। एक कविता सच्चो इतिहास है, जबकि इतिहास में इतनी सच्चाई को नहीं हुए। अगर मानव जीवन में सच्चो इतिहास अपन देखना है तो अपन कविता में देख सका। एक कविता ने पढ़ गई कि भूभाग की, कि दूर दराज के देश की, कि दूसरी दुनिया की सच्ची सूचना आप प्राप्त कर सका। कविता के जरिए विश्वस्त सूचना प्राप्त कर सका, जबकि इतिहास में बात चीज को नहीं मिले। क्योंकि इतिहास लिखनी आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा है। इतिहास लिखनी आदमी अनेक प्रलोभना से ग्रसित रहा है। इतिहास लिखनी आदमी अनेक भय से ग्रसित रहा है। लेकिन कवि की बात लिखे बड़े न भय हुए लिखती वक्त, न बड़े प्रलोभन हुए, न वो कोई विचारधाराओं बंधित हुए, वो एक ठोस एक टकसाली सत्य हुए, विशुद्ध सत्य कविता में। ये वास्ते सत्य की खोज के लिए जकी चीज काम करियो है वह कविता है। सत्य न खोजण को सबसे बड़ो जरियो कविता है। कविता झूठी कोनी उसके। अगर झूठ है कि पंक्तियां में, तो आप बिन कोरी पंक्तियां कह सका बा कविता कोनी। कविता सच्ची होगी। सत्य को नाम, सत्य की खोज को नाम कविता है। सत्य की खोज को काम ही कविता है। ये वास्ते कविता से बड़ी कोई चीज को नहीं। अब जिका आदमी के बारे में नहीं जाने वह 100 बात की टिप्पणी कर सके, वह भोला आदमी जगह है वह कह सके कविता किया हुआ है। नहीं आ कहनी सोच के देख लो भी भीतर एक कवि है। कविता है, कविता ही और कविता रहेगी। कविता ही संसार में सुर्ग बनाने की एक कोशिश है और कविता बदलाव लाने को एक सहज बड़ो जरियो है। परिवर्तन जो है वो इस सृष्टि को नियम है। परिवर्तन आवे, बदलाव आवे,
लेकिन बदलाव जो है वो कविता के द्वारा आवे। कविता के मार्ग से हो गया हुआ बदलाव, वो दिखे तो करो कौन लोग ने, लेकिन कविता के माध्यम से हो गया बदलाव आवे। तो मैं की कविता पेश करनी चाहूँ, 2-4 कविता। विश्व कविता दिवस पर मेरी एक कविता है, रास्ते बेल। रास्ते पर जी बेल होए बेल की पीड़ा है, क्योंकि रास्ते पर उगेड़ी बेल जगी है। पाभी रास्ते आते जाते लोगों से बहुत पीड़ित हो गए। रास्ते की बेल ने आंतो जानतो लोग जी आता जाता हरेक ही फिरोड़े बिन रिगदोड़े बिन किचरे काचा पिल्ला तोड़ लिए, यानी बिन बात सुरक्षित को नहीं हुए। तो वो एक हाशिए के लोगों को रूपक है कविता में। तो कविता है, मैं रास्तेरी बेल, मैं रास्तेरी बेल, जणो कोणो टळे काचा पीला तोड़े, फूला निचला तोड़े। मैं रास्तेरी बेल, जणो कोणो टळे फूला निचला तोड़े, काचा पीला फोड़े, मन गावे चिंथे फिरोड़े रिगदोड़े, मैं जने जने ने जख्म दिखाऊं पर कोई नहीं गोड़े। मैं रास्तेरी बेल, जणो कोणो टळे फूला निचला तोड़े, काचा पीला फोड़े, मने गावे चींथे फिरोड़े रिगदोड़े, मैं जने जने ने जख्म दिखाऊं पण कोई नहीं गोड़े, कारण सांप नहीं रवे मारे। बेला में ज्यादातर सघन बेला में, जाडी बेला में, बेला का कौड़ में ज्यादातर सांप और जहरीला जी जिनावर रहे। ये वास्ते बेला में बहुत सावधानी से, मतलब बड़े आदमी बेला ने फिरोड़ती वक्त बहुत भैंस हो रहे कि कोई सांप न खा जाए। बिंगोई में वो एक प्रतीक है। कारण सांप नहीं रवे मारे में, मैं सांपा कने बहुत बर जाऊं के वे तू एकल्पी है सीधी है, मैं कावड़ में रवा। तू राह पर है बठे कटी पते रेक रे हाथ में हथियार होए, कस्सी कसियां कुआड़ियां रे कोजी धार होए, माने डर लागे मैं खेत बिचाले री बेला में रवा, तू गलत जगह होगी है। मैं कहो अड़क हूं किणी मवेशी रे गोबर से निकलियो बीज, जिको कठे पड़े आ तो वो मवेशी नहीं जाने, फक्त उनरी हाजत जाने के खेत बिचाले पड़े का राह किनारे, उगणो उगाणो किनारे सारे। मैं तो अर्ज करी है आप सांप हो धरती रा थंभ, मैं तो अर्ज करी है आप सांप हो धरती रा थंभ, शंकर रा गलहार, ये थारा ही हाथ पाद रहा है तो हमारी रिच्छा कौन कर सके। सांप बोलिया मैं तो उनरी रिच्छा कर सका जकी सेफ जगह उगी है, आज ताई रिच्छित नहीं रिच्छा पुगी है। सांप बोलिया मैं तो उनरी रिच्छा कर सका जकी सेफ जगह उगी है, आज ताई रिच्छित नहीं रिच्छा पुगी है। सुनर मारे कालजे फब को पाट्यो, रू रू में आग लाग गई, अरे देखता देखता आ आग खेत बिचारली बेला ताई पसरगी, अर आगले आषाढ़ जद में उगी मारी जड़ा में कालेरी बांधी ही।
एक कविता और सुनाऊं मैं, छोटी छोटी दो कविताएं हैं। मुर्गो काच खावे अरे मुर्गे ने खावे आदमी, मुर्गो काच खावे अरे मुर्गे ने खावे आदमी, तो ही आदमी अचंभो करे अरे मुर्गो काच खावे। दूसरी कविता है, कुत्ता भूसे आदमी दखल माने ललकारे, कुत्ता भूसे आदमी दखल माने ललकारे, आदमी भूसे कुत्ता सामी देखे। एक कविता और सुनाऊं मैं, मां कविता है, मां शीर्षक हूं। जे कोई थाने बूझे के मां किसी को है, आप धड़ल्ले सु कह सको कि घर में जिन रो की नहीं होवे और जिन में घर रो सो की होवे वह मां होवे। मारी कोई उम्र नहीं होवे, बा जवान भी हो सके और बूढ़ी भी, पर जवान मां ही बूढ़ी सी लागबो करे। मारे एक पग में जूती और दूजे में चप्पल हुए, क्योंकि मारे चेते ही नहीं हुए कि उनका ही पैर रखे हुए। मां अमूमन आपरी एक आंख पर मूरी भापरो ओढ़नी रे पल्ले सु सेक करती रहे। असल मां रे हाथा चूड़ी नहीं होया करे, असल मां रे हाथा चूड़ी नहीं होया करे। हां पगा में बेड़ी जरूर होए, मां खुद रे मुंह सु कदी नहीं हंसे, मां खुद रे मुंह सु कदी नहीं हंसे, क्योंकि बू बेटा और नाती पोता रे मुंडे हंसती हंसती थक जावेगा। मां ने किनी साथे मजाक करनो ओसानी नहीं है, मां ने किनी साथे मजाक करनो ओसानी नहीं है। अरे असल में मां मजाक सार जाने ही तो कोनी, पण घर्री दीठ में मां एक जोकर है, पण घर्री दीठ में मां एक जोकर है। उनके सिर पर बैठो घर आखे दिन हंसे, उनके सिर पर बैठो घर आखे दिन हंसे। नमस्कार, राम राम।